हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करें एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट। हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम होता क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मेरे पास ये बर्तन है, देखिए हेमिस्फीयर की शेप में है, ठीक है। तो इसको मैं भर रहा हूँ देखो पानी से, तो ये कितना पानी फिल करेगा, इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है? इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, वो है इसका अमाउंट ऑफ वाटर कितना आएगा, कितना ये स्थान घेर लेगा इस बर्तन में है, कितना स्पेस घेर लेगा, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, आयतन, कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ये ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है, कितना स्थान ये पानी घेर लेगा इस बर्तन में, इस बर्तन में कितना स्थान है जो पानी घेरेगा, ठीक है। तो वो आयतन हुआ। अब सरफेस एरिया हमने पहले पढ़ा, सरफेस एरिया होता है, देखिए इसी का सरफेस एरिया अगर हम बोलें तो अगर इस बर्तन को मैंने पेंट करना है, पेंट, तो वो जो एरिया लगेगा पेंट करने के लिए वो इसका एरिया, सरफेस एरिया होगा इस बर्तन का। तो ये डिफरेंस हुआ कि अगर पेंट करना है हमने तो बोलेंगे कि वो एरिया है, सरफेस एरिया, और पानी डाला और पानी ने कितना स्थान घेरा अंदर, ठीक है, इसका जो अंदर वाली जगह है सारी खाली, द अमाउंट ऑफ स्पेस, तो वो इसका आयतन हुआ पूरा इस बर्तन का। ओके, तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस 13.2 एक्सरसाइज का वो क्या है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं स्टार्ट। हमारे पास हेमिस्फीयर है, देखिए ये हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, हो गया, उसके ऊपर एक कोन है। तो अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, अगर 1 गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो देखिए इसकी रेडियस जो हेमिस्फीयर की है वही रेडियस कोन की भी है ना, ऊपर दोनों की क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों की रेडियस तो सेम है। पहले रेडियस क्या है दोनों की रेडियस सेम है, आर ले लेते हैं, कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब जो हाइट है कोन की वो इक्वल है रेडियस के, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ये भी बोला। तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगी, ये भी 1 ही होगी। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितनी है, ये भी फिर 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालने को बोला है हमें एंड में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये जो हमारे पास पूरा ये बन गया शेप, नीचे हेमिस्फीयर ऊपर कौन है, इनका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड किसके बराबर आएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड किसके बराबर आएगा, एक तो कौन है ऊपर, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं सभी के वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, फुटबॉल की तरह होता है स्फीयर, है ना, तो वो होता है हमारे पास 4/3, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आधा, हाफ करना है इसको, हेमिस्फीयर आधा हो गया, तो हाफ करोगे इसका, तो इसका हाफ करें हम, हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो 2 2 जा 4, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दिया, ठीक है। फार्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या है इसमें हमारे पास आर कितनी है देखो 1, एच कितना है 1, तो अगर हम आर और एच दोनों को 1 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/3। ये तो पाई 1 1 था तो 1 ही है, छोड़ दो, ये भी 1 ही है, ये तो कुछ नहीं है, 1 है तो मल्टीप्लाई वही रह जाएगा। हमारे पास क्या रह गया देखिए, एलसीएम अगर मैं लूँ 3 तो ये क्या है 1 पाई प्लस 2 पाई दैट इज 3 पाई ओवर 3 दैट इज पाई। तो वॉल्यूम है हमारे पास आ गया सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक। देखिए एरिया में हम स्क्वायर लगाते थे, वॉल्यूम में हम क्यूब लगाएंगे, ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। फ्रेंड्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए रशील इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसने ये मॉडल बनाया है, इसमें ये सिलेंडर है और इसके दोनों एंड्स पर क्या है 2 कोन है, ठीक है, एक कोन ये है और एक कोन ये है, ठीक है, और ये सिलेंडर है बीच में। अब हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, यानी कि देखो फील करो इस मॉडल का जो डायमीटर है, ऐसे फील करो ये 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 3/2 होगी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द मॉडल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है उन्होंने, ठीक है, हो गया, ये भी गिवन है। अब हाइट ऑफ द कोन ये भी गिवन है, हाइट ऑफ द कोन कितनी है 2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट ऑफ द कोन होगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट ऑफ द कोन है 2 सेंटीमीटर है। अब टोटल अगर हाइट आपको 12 दी है और इतनी 2 है देखो, और यहाँ तक ये भी 2 है, तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर इतनी रह गई, ठीक है, कितनी रह गई, टोटल था 12 में से एक 2 ये माइनस कर दो, एक 2 ये माइनस कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक रह गई 8, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने निकाल दी, 12 में से 2 माइनस कर दिया, 12 में से 4 माइनस हो गए, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। अब वॉल्यूम निकालना है इस मॉडल का, द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड, है ना, कितनी हवा इस मॉडल में है उसकी, हाँ स्पेस कितना है, ठीक है, फील हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल कितना होगा, देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो एक सिलेंडर है ये, ओके, और 2 ये कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द 2 कॉनिकल एंड्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ध्यान से रेडियस जो है वो यहाँ 3/2 है, ये कोन की भी है और सिलेंडर की भी है, जो रेडियस है 3/2 है वो कोन की भी है और रेडियस की भी है, इसलिए हमने आर दोनों में सेम ही लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब रेडियस दोनों की सेम है, आर आर ले ली, H1 इसका लिया, किसका सिलेंडर का H1 ले ली हमने, हाइट सिलेंडर की, ये 8 आई थी ना, ये आई थी 8 हाइट ऑफ द सिलेंडर, और हाइट ऑफ जो उन्होंने हमें कोन दी हुई है ये गिवन है, वो क्या है 2, तो वो हमने H2 ले ली, ठीक है। हाइट ऑफ द अपना हाइट ऑफ या ईच इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर बोला, ठीक है, तो ये गिवन है, तो ये हमने H2 ले ली, ठीक है, हो गया, फील हो गया। तो यहाँ H2 भी हमारे पास है, R तो सेम ही है, 3/2 हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने ये सारा कर लिया। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया है, हमारे पास एक कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मल्टीप्लाई 2 2 कोन है ना हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब 2 1 जा 2, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया सिलेंडर का, और 2 कोन ये पड़े हैं, ये आ गए। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। तो पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ H1 रह गया, वो देखो, और यहाँ रह गया 2/3 H2, ठीक है। तो पाई क्या होता है 22/7, और आर क्या है 3/2 निकाला ना हमने आर, ठीक है। सो उसके बाद अंदर क्या ये H1 क्या था, देखो यहाँ सिलेंडर की हाइट कितनी थी, सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके हमने बोला 8 निकाली हमने, ठीक है, 8 पुट कर दो, प्लस 2/3 H2 क्या है, हाइट ऑफ कॉन क्या लिया हमने H2, तो हमने H2 ले लिया, 2 है वो, है ना, गिवन है ये, तो बस ठीक है। 2 11 सा
22, 3 3 जा 9, 9 इंटू 11, 11 9 जा 99, 7 2 जा 14, ये 8 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चे, 2 2 जा हो जाएगा 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 ओवर 3, 24 प्लस 4 28, ठीक है। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ दोबारा, तो अभी आपको पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। चलो ये क्या आ गया था 99 ओवर 14 इंटू ये क्या है 24 प्लस 4 28 ओवर 3, सो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 3 1 जा 3, 3 33 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सो 33 यहाँ रह गया और यहाँ 2 रह गया, तो हमारे पास जो रह गया एंड में वो है 33 इंटू 2 66, 33 2 जा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल की वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दिस मॉडल, ठीक है। कितनी एयर होगी इस मॉडल में, कितनी स्पेस होगा इस मॉडल में, उतनी ही एयर होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस मॉडल, ये इसका आ गया वॉल्यूम, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन में जो सिरप है, जो मीठा होता है ना उसका सिरप, वो कितना है 30% उसके गुलाब जामुन के वॉल्यूम के, ठीक है। ये गुलाब जामुन है, देखो मैंने बनाया, तो इसमें जो सिरप कितना है, सिरप का वॉल्यूम, ठीक है, सिरप का वॉल्यूम है 30% इसके टोटल वॉल्यूम के, इस गुलाब जामुन के। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 ऐसे गुलाब जामुन अगर हम ले लें तो उनमें कितना अप्रोक्सीमेटली सिरप होगा, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, साथ में और भी गिवन है बड़ा कुछ, ईच शेप्ड लाइक दिस, शेप ये है गुलाब जामुन की दी है, साथ में हमें बहुत सारा चीज़ें गिवन दी हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये गिवन है हमें क्या क्या, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन देखो 2.8 इतना, तो रेडियस इसका होगा 2.8 का हाफ कर देंगे तो 1.4 होगा। अब इस गुलाब जामुन को ध्यान से देखें, इसकी जो शेप दी है, शेप में एक तो सिलेंडर है बीच में, ठीक है, और ये क्या है, एक हेमिस्फीयर इधर है और दूसरा हेमिस्फीयर इधर है, ठीक है। एक ये पड़ा हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हैं इसमें और एक सिलेंडर है। अभी अभी पीछे भी हमने एक मॉडल किया था, ठीक है, वहाँ 2 कोन थे एंड्स में, यहाँ 2 हेमिस्फीयर हैं। तो डायमीटर पे बात चल रही थी, डायमीटर गिवन है हमें 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी होगी, हाफ कर दो 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन पूरी लेंथ गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है। अब गुलाब जामुन में बच्चे यहाँ देखो 2 अगर हेमिस्फीयर हैं तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं, ये भी तो रेडियस ही होगी 1.4 है कि नहीं, और ये भी रेडियस ही होगी 1.4, ठीक है। तो गौर से देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है। टोटल 5 है तो इतना 1.4 हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1.4 हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हुआ 1.4 हुआ, ठीक है, हो गया। अब आप हाइट ऑफ सिर्फ सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हो, सिलेंडर को देखो, सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी 1.4, ये माइनस कर दो, 5 में से टोटल 5 था, उसमें से 1.4 ये भी माइनस कर दो, दोनों 1.4 को माइनस करोगे तो सिलेंडर की इतनी सी बचेगी, ये वाली कितनी आएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2। तो ये कितनी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई 2.2 आएगी सिर्फ सिलेंडर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये माइंड में रखना है हमने कि हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर ये h लेंगे हम इसे, तो अभी पहले यहाँ h लिख रहा हूँ मैं, h ले लिया। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, काम क्या किया। तो वॉल्यूम पहले हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। तो गुलाब जामुन में क्या क्या आ रहा है देखो, एक तो सिलेंडर आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन इतना, दूसरा 2 हेमिस्फीयर भी आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, एक ऊपर हेमिस्फीयर ये है, एक नीचे पड़ा, एक हेमिस्फीयर ये पड़ा और एक हेमिस्फीयर हमारे पास ये पड़ा, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर आ रहे हैं। तो अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं तो मल्टीप्लाई हमने 2 से भी बाहर कर रखा है इसको, ठीक है।
सो अब क्या करना है, रेडियस हमारे पास कितनी है 1.4, ठीक है 1.4 है, वो पुट कर देंगे। रेडियस कितनी है 1.4, आज कह रहे ना। एच कितना है, एच क्या सिलेंडर का 2.2, तो वो पुट कर दिया। उसके बाद 2 2 ये 4 था, 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो रेडियस तो दोनों की सेम है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर की, तो 1.4 1.4 1.4 आर क्यूब है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये रेडियस आ गई 1.4, पाई क्या है 22 और 7 60 में 4/3 ये पड़ा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वॉल्यूम्स को हमने ऐड कर देना है। ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 13.55, और ये जब आप कैलकुलेट करोगे आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आएगा 11.5। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, अ पीस ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा ये 25.05 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब उसने हमें कहा था कि ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, इसकी बात अप्रोक्सीमेटली पूछी थी। तो हम पहले एक गुलाब जामुन को भी हमने निकाला है, ये एक गुलाब जामुन का हमने वॉल्यूम निकाल दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 पीस ऑफ गुलाब जामुन, एक पीस गुलाब जामुन में 30%, ये फील करो इसे, ये मैंने लिखा है 30%, 30% होगा ना। टोटल वॉल्यूम कितना है ये निकाला भी एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये निकाला, यहाँ रख दिया। एक गुलाब जामुन में 30% है सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना 30% गिवन है, ये पड़ा, ठीक है। तो 30% को कैसे लिखेंगे, 30 और 100 लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन आ गया कि नहीं, 30 over 100 इंटू 25.05, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है, तो 30% ऑफ एक गुलाब जामुन सिरप आ गया हमारे पास। एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है उसका वॉल्यूम आ गया 30% ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब एक पीस था ये, ठीक है, ये आ गया। अब 45 पीस हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया इसको, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 पीस ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा। 45 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ रहा है 338.175 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ 45 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन में जो सिरप है, वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया आपके पास, सिरप है मीठा, जो मीठा होता है गुलाब जामुन में, ठीक है। तो ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।